चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी जगह के बारे में जिसको जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि साथियों, कल्पना कीजिए कि हम घर में अपने बिस्तर में सोए हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आप जिस बिस्तर में सोए हैं उसके नीचे से कुछ धुआं सा आ रहा है और वो धुआं है मीथेन गैस के जलने की। और देखते ही देखते आपका जो कमरा है वो उस जहरीली गैस से भर जाता है और आग की लपटें अब आपके बिस्तर से ऊपर उठ रही हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मंजर क्या होगा? साथियों, हमारे देश में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे बरसों से लगी हुई आग आज तक भी नहीं बुझाई जा सकी और उस आग की चपेट से देश का या देश को एनर्जी देने वाला, सालों तक एनर्जी दे जाने वाला कोयला जो है जल रहा है, वेस्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बात कर रहा हूँ। झारखंड में आपने धनबाद कोल माइनिंग की, भारत की कोल कैपिटल आप कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उसके एक इलाके झरिया की, जहाँ से एक सालों से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से आग लगी हुई है और उस आग की चपेट से जब बारिश होता है तो बारिश में धुओं का एक गुब्बार बन जाता है, क्योंकि कोयला ज़मीन के अंदर से जब निकाला जाता है तो ज़मीन के नीचे कोयले जहाँ से निकलता है वहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है और जब ब्लास्टिंग के दरमियान जब चिंगारियाँ निकलती है या कोयला खोदने के दरमियान चिंगारियाँ निकलती है तो अपने आप जो है आग धधक उठती है। आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवा रहा हूँ, आप वो सुनिएगा और कल्पना कीजिएगा कि क्या मंजर होता होगा वो। एक तो नहीं 100 से ज्यादा सालों से मोटा मोटा चट्टाने एकदम लाल, एकदम नीचे जैसे निकल रही है। काव्या मत कर ऐसा, प्लीज थोड़ा सा ऐसे डालो प्लीज। ये जगह पूरी इंडिया को पावर देती है, पर यहाँ के रहने वालों के लिए ये जगह पाताल लोक बन चुकी है। मेरा जूता जल गया, मैंने इस वाले उसमें पैर रखा पत्थर में और इसी आग की वजह से इतना कोयला जल जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो पूरी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है 1 साल तक। सुना कि भारत की कोल कैपिटल है धनबाद और झरिया इसका एक इलाका, एक एरिया है। अब मैं आपको इसके पीछे का सच बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है या जो मैंने पढ़ा है कि BCL इतनी बड़ी कोल माइंस की कंपनी है, गवर्नमेंट के हर प्रकार के डायरेक्शन और उसके बताए गए रोड मैप पे काम करती है। लेकिन वहाँ के स्थानीय रहवासियों पर क्या बीतता होगा, उन पे क्या गुजरती होगी जब ऐसे मंजर को देखते होंगे। इसके साथ साथ आज जो खास मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वहाँ के स्थानीय रहवासियों का। देश का एक अग्रणी डेवलप्ड सिटी है धनबाद, लेकिन उसका जो एरिया एक झरिया है जहाँ पे आदिवासी बहुल समाज है और उस समाज के साथ क्या बीत रही है, उनके क्षेत्र से उनके एरिया के, उस एरिया के लोग, उस एरिया के माफिया अपनी दिनों दिन कमाई कर रहे हैं। सरकार भी उसके लिए उससे काफ़ी धन अर्जित कर रही है, लेकिन झरिया के एरिया पे बसे हुए जो लोग हैं उनकी जो ज़मीनें हैं
जो कोल माइंस की कंपनी ने हड़प ली है, उनके पास उनका पुश्तैनी खितौनी 1939 तक का अवेलेबल है। वो कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों से वहाँ पे रह रहे हैं, आज तक भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनका जो घर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, बहुत से तो परिवार अपने लोगों को भी खो चुके हैं, क्योंकि जब कोयला निकाल लिया जाता है तो ज़मीन नीचे खाली हो जाती है और वो जो ज़मीन है वो धंस जाती है। ऐसे जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के दरमियान जो उसके झटके होते हैं भूकंप की तरह उनके घरों तक आते हैं। और ये कोई अमूमन एक दो घर की कहानी नहीं है। झरिया पूरा का पूरा जो एरिया है वो इसकी चपेट में आ चुका है। और ये बात कोई एक दिन दो दिन की नहीं है। पिछले 4 से 5 सालों में ये जो स्थिति पनपी है, वहाँ पे एक विकराल स्थिति पनप चुकी है। और ये बात हर किसी को पता है, मीडिया को भी पता है, राजनीतिक पार्टियों को भी पता है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज़ को इतना रेज़ किया, लेकिन शायद सुनने वालों को इन सब से क्या, सुनने वालों को क्या पता किसी की बेबसी क्या होती है। उनको उनके हवाले, उनके किस्मत के हवाले ही उनको छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जेएमएम की अभी सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जल जंगल और आदिवासी बचाओ के स्लोगन पे काम करती है, उसे इन लोगों का दुख नहीं देखा, इन लोगों की समस्या उसे नहीं समझ आ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। स्कीम के नाम पर ऐसे ऐसे स्कीम बनाते हैं जिससे उनकी पार्टी ही समृद्ध होती है, लेकिन आम लोग की, आम गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला शायद झारखंड में अभी कोई भी नहीं है। वे किसी एक पार्टी को ही नहीं कोस रहा, लेकिन लोगों की समस्या को जब कोई नहीं सुनेगा तो कोसना पड़ेगा। एक और कसूर है वहाँ के लोगों का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ख़ास किसी कम्युनिटी से नहीं आते हैं। क्योंकि यदि ख़ास किसी कम्युनिटी से आते, किसी मजार या किसी चादर चढ़ाने वाली कम्युनिटी से आते, तो उनके लिए बड़े बड़े NGOs, बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले कमीशंस या उनके आयोग के लोग उनको फंडिंग के लिए वहाँ पे पहुँच जाते। लेकिन वो समाज, आदिवासी समाज है मेरा, वो हमारी संस्कृति को मानने वाला समाज है, इसलिए उसकी आवाज़ को पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। 2023 में एक घटना घटती है जब रास्ते में चलते हुए अचानक 3 महिलाओं, जब ज़मीन वहाँ की धंसी, बम ब्लास्टिंग, जब ब्लास्टिंग हुआ कोल माइंस के अंदर, तो उसके झटके से जब चलती सड़क नीचे धंस गई, उसमें 3 महिलाओं की दर्दनाक जानें चली गई। और जो महिला के परिजनों ने जब मुआवजे के लिए क्लेम किया, उसकी रिपोर्ट लिखाई, तो रिपोर्ट में सरकार की ओर से ये दावा कर दिया गया कि ये महिलाएं कोयला की चोरी करती थी और उस समय ये घटना घटी ताकि सरकार को मुआवजा ना देना पड़े। आप सोच सकते हैं कितनी निर्दयी और कितनी निर्मम घटना है और कैसी रिपोर्ट इन्होंने दिया है उस परिवार के लिए। आप सोचिए तनिक कि उन लोगों पर क्या बीती होगी। आज भी वहाँ पर खाने के लिए वो धनिया की पत्तियाँ नहीं उगा सकती, क्योंकि कोल माइनिंग एरिया में आपको पता है वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। पीने के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने देखा एक वीडियो में, आंगनबाड़ी का जो स्कूल था वो भी धंस गया, टूट गया। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यम जो थे वो रुक चुके हैं। लोगों को मार्केट जानी पड़ती है, उसके लिए 3-4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। और जेएमएम की गवर्नमेंट में पिछले 3 सालों में कोयला माफियाओं का इतना दबदबा कि वो सरकारी खजाने से भी
महीने में 11 से 12 करोड़ का कोयला चोरी करके बेचते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। केंद्र, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं कर रहा, क्योंकि इससे राजनीतिक भरण पोषण उनका हो रहा है। गरीब पर क्या बीत रही है इसका कोई आकलन नहीं। गरीब वहाँ से घर छोड़ करके जाए तो जाए कहाँ। मैंने सुना कई लोगों की आवाज़ को सुना, वो कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ। कोई कह रहा मैं अपने दादा को छोड़ के नहीं जा सकता, हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमारी ज़मीनें यहाँ से चली जाएंगी। हालांकि BCL ने ऑलरेडी वो ज़मीनें कब्जा लिया है और उनके दावे को खारिज कर रहा है। धनबाद के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ क्या बीत रही है ये सच आप तक कौन पहुँचाएगा। और राजनीति जब स्वार्थपूर्ण होती है तो कितनी गंदी राजनीति होती है। वहाँ से JMM का विधायक है, उसको लोगों ने जा कर के कितनी बार न उसके यहाँ मन्नतें मांगी, लेकिन कहते हैं जब तंत्र ही भ्रष्ट हो तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये तो मैंने एक ज़िले की घटना आपको बताई है, और झारखंड के हर ज़िले में जो वहाँ के आदिवासी समाज है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो बेबस हैं। किसी ना किसी प्रकार उनको प्रताड़ित किया जा रहा। काम के लिए वो शहर से बाहर जाते हैं, उनके ज़मीनों पर घुसपैठी आकर के अपना कब्जा कर लेते हैं और सरकार उनको सह देती है। मैंने कहा कि आपने एक खास वर्ग के होते तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए बड़े बड़े लीडर आ जाते, बड़े बड़े नेता आ जाते, मीडिया पहुंच जाती, लेकिन आप आदिवासी समाज से हैं इसलिए आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा। और अभी तो चुनाव का माहौल है, नेता लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, झूठे आश्वासन देंगे लोगों को और गरीबों का दिल बहला करके उनसे वोट ले लेंगे और फिर उनको उनकी किस्मत के हवाले ही छोड़ देंगे। यदि झारखंड से कोई युवा मुझे देख रहा है या सुन रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को दोबारा वोट मत देना जो तुम लोगों को तुम्हारे ही हवाले छोड़ दिया हो। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना वोट देना जो जीतने के बाद तुम्हारी दुख में, तुम्हारे मुसीबत की इस घड़ी में साथ दे सके। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं हम तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।